Hello students, how are you? I hope that all of you are quite well at your respective places. I am with the second part. मैं एक्टिव पैसिव के सेकेंड पार्ट को लेके आया हूं, पार्ट 2, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनाना सीखेंगे और इसके साथ ही सारे के सारे मॉडल का पैसिव कैसे बनता है वो भी सीखेंगे। मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनमें एक ही चीज है जो करनी है। फ्यूचर इंडेफिनेट विल सेल में भी वही करना है और बाकी के मॉडल में भी वही करना है। वो क्या है? वो है वर्ड बी। बस एक बी ही लगनी है सभी में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर। ओके, he will help you. He will help you. And second one is I shall enjoy the party. ये दोनों के दोनों फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल बी और शैल बी। ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। आई शैल एंजॉय द पार्टी, मैं पार्टी का आनंद लूंगा। सो इनका पैसिव कैसे बनता है? फर्स्ट रूल जो सभी में लागू होता है, क्या है वो फर्स्ट रूल? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें ये है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प है वर्ब और यू है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, यू। ही के साथ विल लगा है तो यू के साथ भी विल लगता है। किसके साथ क्या लगता है? आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल। मतलब अगर सब्जेक्ट आई या वी आ गया तो सेल लगेगा, और इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी आ गया उसके साथ विल लगेगा। जैसे यहां पे आई आ गया तो आई के साथ क्या लग गया? सेल। और आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो यहां पे क्या है? यू के साथ विल लगेगा, विल बी। बस ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। इन सभी मॉडल में जब इनका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में नया क्या लगेगा? वो है बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव में? हमेशा यस, थर्ड। सो हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय ही का बन जाएगा हिम। सो यू कहां से आया? ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। विल लग गया यू के साथ, अगर यहां पे आई या वी होता तो सेल लग जाता। यू विल, बस ये नई चीज आपने जोड़नी है। सिर्फ आपने एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। वो क्या काम है? आपने इन सभी के साथ नया बी लगाना है। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम। लेट्स गो फॉर दैट। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, द पार्टी। अब यहां पे अगर वी आई या वी होता तो सेल लगता, लेकिन पार्टी के साथ क्या लगेगा? विल। और नया क्या जुड़ेगा? बी। सो in passive we always use third form of the verb, enjoyed by I का ऑब्जेक्ट की जगह जाके क्या बन जाएगा? मैंने आपको पिछली में बताया था,
me. So the party will be enjoyed by me. I hope it's clear to you. Let's make one more sentence that is negative. इसका नेगेटिव आ जाए तो कैसे बनाना है? ओके, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? He will not help you. He will not help you. ये इसका नेगेटिव है. इसमें एक बस नया नॉट आया है और इसका ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए. यू विल का विल नहीं लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पे यू है. अगर यहां पे आई या वी होता तो यहां पे शैल लग जाना था. शैल नॉट, नया क्या जुड़ेगा? बी. बी थर्ड फॉर्म helped by. he का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? he का him. you will not be helped by him. तुम्हारी उसके द्वारा मदद नहीं की जाएगी. उसका भी नेगेटिव बना लेते हैं. इसका नेगेटिव बोलो कैसे बनेगा? I shall not enjoy the party. I shall not enjoy the party. इसमें बस नो नेगेटिव में एक ही चीज नहीं लगी है, वो है नॉट. नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद. ओके, सो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टी. द पार्टी will. yes, आई के साथ लगा था सेल, पर पार्टी के साथ क्या लगेगा? will. पार्टी will not be थर्ड फॉर्म enjoyed by. आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा me. the party will not be enjoyed by me. I hope it's clear. सो आपने सारे मॉडल में एक ही चीज का ध्यान रखना है. वो क्या है? वो है बी. बस जब उसका पैसे बनाना है तो उसमें साथ में बी लगा देना है. तो इसका इंटेरोगेटिव भी कर लेते हैं. अगर इंटेरोगेटिव आ गया तो कैसे करना है? आई होप इट्स क्लियर. Okay, so will you kill the snake? Will you kill the snake? अब ये आ गया इंटेरोगेटिव. अगर ऐसे आ गया तो क्या करना है? इसमें क्या अलग है? बस एक ही बात अलग है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया और ये इंटेरोगेटिव बन गया. तो इसका कैसे बनना है? इसको यहीं पे रख देना है. हेल्पिंग वर्ब जहां है बाहर है वैसे ही रख देना है. will. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? स्नेक. ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट. will the snake. ये स्नेक को हम आगे क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था और हमने इसका क्या बना दिया? सब्जेक्ट. will the snake, नया क्या जुड़ेगा? बी. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म है किल्ड. बाय यू का पीछे यू ही रहिएगा. will the snake be killed by you? will the snake be killed by you? अगर इसमें एक और एडिशन, मान लो यहां पे कुछ आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, why, when, तो इसको यहीं पे लगा देना, बाकी वाले को चेंज कर देना है. So I hope it's clear. So let's move on to the rest. The same rule will apply. Okay. Yes. एक चीज मैं आपको बताऊंगा, will और shall में आपको देखना पड़ता है कि किसके साथ क्या लगता है.
लेकिन बाकी मॉडल में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर लगा हुआ बस वही लगा देना नीचे। आई होप इट्स क्लियर। विल और शैल में आपको देखना पड़ता है कि यहां पे विल आएगा या शैल आएगा। आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सभी के साथ विल, लेकिन बाकी मॉडल में ऐसा नहीं है, बस जो ऊपर लगा हुआ वही लगा देना है। जैसे कैन है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो इसमें आई है सब्जेक्ट, कैन है हेल्पिंग वर्ब, स्पीक है वर्ब और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। तो बस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, इंग्लिश और हेल्पिंग वर्ब क्या है कैन, तो कैन ही लगाना है, इसको चेंज नहीं करना सभी मॉडल में। कैन और नया क्या जुड़ेगा बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है स्पोकन बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बताइए। यस मी। So I can speak English. English can be spoken by me. Negative. He cannot. He cannot tell a lie. He cannot tell a lie. He subject, can helping verb, tell verb और a lie object। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं क्या ए लाई। ही कैन नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोल सकता। ए लाई कैन नॉट, नया क्या जुड़ेगा बी। मैंने आपको बता दिया था कि सभी में कि पैसिव में बी लगेगा। ए लाई कैन नॉट बी, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड बाय। ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा him। A lie cannot be told by him। I hope it's clear। और अगर ये इंटेरोगेटिव में आ जाए मतलब कैन आगे आ जाए, बस एक ही चीज होगी, कैन आगे आ जाएगा। लेट्स मेक मोर सेंटेंस। वन, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, ये है इंटेरोगेटिव। इसमें क्या नया है बस कुछ नया नहीं है, कैन आगे आ गया और इसको ऐसे कैन यहीं छोड़ देना है, जहां पे लगा है वहीं पे छोड़ देना है पिछले वाले सेंटेंस को। मी का आगे आगे क्या बन जाएगा आई। नया क्या जुड़ेगा सब्जेक्ट के बाद बी और थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड बाय यू। So can I be helped by you? I hope it's clear. It is positive, it is negative, or it is interrogative. Same could be used with others. Just a minute. Let me rub. Yes. Can के बाद could। Yes, he could he could uh, he could learn he could learn Hindi। he could learn Hindi। he है सब्जेक्ट, could है हेल्पिंग वर्ब, learn है वर्ब एंड हिंदी है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे हिंदी। जो ऊपर लगा है कुड लगा तो नीचे भी कुड ही लगेगा। यस हिंदी कुड बी, पैसिव में भी लगता है। और थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड बाय। ही का पीछे ऑब्जेक्ट जाके बन जाएगा हिम। आई होप इट्स क्लियर। हिंदी कुड बी लर्न बाय हिम नेगेटिव। सी could she could write
she could write French. She could write French. Subject, बोलिए ये क्या है? Yes, yes, yes. Helping verb. Okay, okay. यहां पे नॉट लगाया गया, नेगेटिव बनाना था हमने. नॉट. She could not write French. तो write है verb और French है ऑब्जेक्ट. फ्रेंच को आगे ले आएंगे. क्यों ले आएंगे? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है और हमने उसका सब्जेक्ट बनाना है. फ्रेंच could not. नॉट के बाद क्या लगेगा? बी, जो सभी मॉडल के पैसिव में लगता है. राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन बाय. सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? यस, हर. आई होप इट्स क्लियर. फ्रेंच could not be written by her. उसके द्वारा फ्रेंच नहीं लिखी जा सकती. और अगर ये इंटेरोगेटिव में आ गया फिर क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में could आगे. could you tell a lie? क्या आप झूठ बोल सकते थे? कुड को जो अगर बाहर है तो उसको वहीं भी लगा देना है, कोई भी मॉडल हो. कुड ए लाई. क्यों आया ये आगे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था और हमने क्या बना दिया इसका सब्जेक्ट. नया क्या जुड़ेगा? बी, जो सभी में जुड़ रहा है. टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड बाय यू. Could a lie be told by you? So let's move on to next. Okay, so let's start with the next one. Next one is may. So Ram may water the plants. Ram may water the plants. इसमें मॉडल क्या है? may. राम सब्जेक्ट है, मे हेल्पिंग वर्ब है, वाटर वर्ब है और प्लांट्स ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को आगे ले गए. द प्लांट्स में जो ऊपर लगा है वो ही लगा दिया और नया क्या लगेगा? बी. सभी में बी लगता है. बी और वाटर की थर्ड फॉर्म है वाटर्ड बाय राम. राम में वाटर द प्लांट्स. द प्लांट्स में बी वाटर्ड बाय राम. अगर ये नेगेटिव आ जाए मतलब इसमें नॉट आ जाए, राम मे नॉट वाटर द प्लांट्स. राम सब्जेक्ट है, मे नॉट हेल्पिंग वर्ब है, वाटर वर्ब है और प्लांट सब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया द प्लांट्स. में जो ऊपर है मे नॉट लगा दिया. नया बी जो सभी में लगता है थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय राम. The plants may not be watered by Ram. पौधों को पानी शायद राम द्वारा ना दिया जाए. May Ram water the plants. May शायद राम पौधों को पानी दे. May बाहर है तो उसको हम वहीं पे रख देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं. May और जो ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे. May the plants. नया क्या जुड़ा है? बी सब्जेक्ट के बाद. थर्ड फॉर्म by Ram. May the plants be watered by Ram. And similarly, may का past है might. ये भी सीता might cook food. सीता सब्जेक्ट है, might helping verb है, cook verb है और food ऑब्जेक्ट है. food का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया. food might का might लगा दिया. नया क्या जोड़ दिया? सभी में भी जोड़ता है और थर्ड फॉर्म पैसिव में थर्ड ही लगती है. फिर बाय और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया. सीता माइट नॉट कुक फूड. शायद खाना ना बनाए. सीता सब्जेक्ट, माइट हेल्पिंग वर्ब, कुक वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट. फूड को आगे ले आए. माइट का माइट लगा दिया, माइट नॉट और नया क्या जोड़ दिया? बी जो सभी में लगता है मॉडल में. कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड बाय. सीता का सीता रहेगा क्योंकि नाम चेंज नहीं होता. ही का ही बनता है पर नाम नेम वो ही रहता है. माइट सीता कुक फूड. माइट ये इंटेरोगेटिव है तो माइट फूड
बी कुक्ड बाय सीता। माइट है हेल्पिंग वर्ब, सीता है सब्जेक्ट, कुक है वर्ब और फूड है ऑब्जेक्ट। सो माइट का वहीं पे मॉडल को उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वहीं पे लगा देना है और जो ऑब्जेक्ट है उसका बना देना है सब्जेक्ट फूड। और नया क्या जुड़ेगा? बी माइट फूड बी थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय सीता। ओके, जॉन शुड हेल्प, नेक्स्ट है शुड। जॉन सब्जेक्ट, शुड हेल्प हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। द पुअर ऊपर शुड है तो नीचे भी शुड ही आएगा, सभी में ऐसे लगता है। पैसिव में बी लगेगा और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड बाय जॉन। जो सब्जेक्ट था उसको बना दिया ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव आ जाए, आपने सीख लिया होगा, द जॉन शुड नॉट हेल्प द पुअर, जॉन को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। द पुअर्स शुड, यहां भी शुड है, यहां भी शुड ही आएगा, नॉट है तो नॉट ही आएगा। नया क्या जुड़ जाएगा? बी, क्योंकि सभी में जुड़ता है। बी हेल्प्ड बाय जॉन। और अगर शुड इंटेरोगेटिव में आ जाए, शुड जॉन हेल्प द पुअर, तो शुड आगे है तो उसको हम आगे ही रहने देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। शुड और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। ऑब्जेक्ट है तो हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे, द पुअर। नया क्या जुड़ गया? बी वर्ब की लगा दी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय जॉन। जो जॉन था सब्जेक्ट, उसका क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। सो आपने देखा है कि इन सभी के अंदर एक ही रूल लागू है, तो जो रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। ये वीडियो जो है वो मुझे लगता है कि ज्यादा लेंदी हो गया है, ज्यादा लंबी हो गया है, तो हम इनको अगले में डिस्कस करेंगे या आप इनको खुद भी बना सकते हो। सो आई होप दैट this information would help you to understand how to make the passive of models। मॉडल्स का पैसिव कैसे बनाते हैं ये हमने इसमें सीखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत या कोई चीज समझ नहीं आती है तो प्लीज यू मे कमेंट बिलो एंड आई विल help you, and we will discuss these 1 2 3 4 5 6 in another video, because this video is getting very lengthy, बहुत लंबी हो रही है। Okay, thank you for watching this video. If you like the content, don't forget to give it a thumbs up। इसको thumbs up देना ना भूलिए, क्योंकि आपका thumbs up मुझे एनर्जी देता है, बूस्ट, मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, so that we could discuss the similar content in the near future. Thank you for watching this video.